हेलो फ्रेंड्स। यूपी गवर्नमेंट ने 1 करोड़ युवाओं को यूपी फ्री लैपटॉप योजना के तहत जो फ्री मोबाइल और टैबलेट देने की घोषणा करी है, उसको लेकर के ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे, इसको लेकर के यहाँ पर बड़ी अपडेट मिली है। इसी के साथ साथ क्या स्थायी निवासी होना आवश्यक है और कब से इसका वितरण जो है वो शुरू होगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती है। तो देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने जो स्पष्ट रूप से घोषणा की थी, इसमें कहा था कि 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या मोबाइल प्रतियोगी परीक्षा जो भत्ता भी मिलेगा। इसके लिए 300 करोड़ रुपए के बजट की बात कही गई थी, उस पर अंतिम मुहर लगनी बस बाकी थी और लगभग अब ये जो पैसा है ये पास हो चुका है। इसमें 1800 करोड़ जो रुपया है ये मोबाइल और टैबलेट के लिए और 1200 करोड़ रुपए जो है वो भत्ता के लिए। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं भत्ता को लेकर के। तो यहाँ पर भत्ता जो मिलना है वो किस पर मिलना है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए उन्हें टैबलेट या मोबाइल दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को परीक्षा भत्ता भी मिलेगा। मतलब यहाँ पर परीक्षा भत्ता देने की बात कही गई है। राजस्थान की तर्ज पर यहाँ पर आने जाने का जो किराया होगा वो पूरी तरह से फ्री कर दिया जाएगा। मतलब एडमिट कार्ड के साथ ही स्पष्ट रूप से आपका ई टिकट जो है वो निकलवा दिया जाएगा और आप सेंटर तक जो है आसानी से पहुंच सकते हैं। मतलब वहां की जो मेन परिवहन सुविधा होगी, जैसे आप बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी फ्री करी जाएंगी। लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से चीज़ें यही कही, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, ऐसे में आपको जो इसका लाभ है यहाँ पर मिलेगा। कोई आपको यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता मिलने की बात नहीं कही जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पर सदन को संबोधित करते हुए युवाओं के लिए कई घोषणा की। उन्होंने संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति के साथ, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो स्नातक, परास्नातक, इंजीनियरिंग व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के 1 करोड़ युवाओं को जो है वो फ्री टैबलेट और लैपटॉप यहाँ पर देने की बात कही गई है। तो अब आप हम लोग मेन बात कर लेते हैं कि इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से शुरू होंगे। तो यहाँ पर बहुत ही जो आप कह सकते हैं सर्टिफाइड सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि इसके जो है रजिस्ट्रेशन वो लगभग 15 अक्टूबर के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। इस महीने के लास्ट तक ये बजट पूरी तरह से पास हो जाएगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। और आप मान के चलिए कि 15 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और जो आपका वितरण है वो अक्टूबर में अब होने के चांसेस बहुत कम है। मतलब अक्टूबर लास्ट से लेकर के आप मान के चलिए नवंबर के फर्स्ट वीक से ये वितरण आपका शुरू होगा और वितरण कम से कम 3 महीने यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर जो खेप के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास टैबलेट और मोबाइलों का वितरण करना है, ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि एक कंपनी से इतने कम समय में इतनी बड़ी डील होना और इतने ज़्यादा जो डिवाइसेज हैं वो बना पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में अलग अलग कंपनी जैसे एचपी हुई, एसर हुई, इन सबसे यहाँ पर डील करके अलग अलग कंपनियों से अलग अलग चीज़ें मंगवा कर जो है लगभग 2 से 3 महीने यहाँ पर समय अवश्य लग जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ जो है और मात्र एक राज्य के अंदर इतनी जल्दी बंटवा पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार रखें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं इस पर वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। तो वितरण कब से शुरू होगा ये आपको पता चल गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्थायी निवासी होना आवश्यक है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि उसका डोमिसाइल जो है, निवास प्रमाण पत्र जो है वो यूपी का होना ही आवश्यक है। और ये भी चीजें अब सुनने में आ रही हैं कि कंपलसरी है कि उसने जो 10th और 12th है वो यूपी बोर्ड से ही कर रखा हो। ठीक है, यूपी बोर्ड से 10th और 12th कर रखा है तभी वो इसके लिए एलिजिबल होगा। अदरवाइज अगर उच्च शिक्षण संस्थानों में वह पढ़ रहा है तो वो यूनिवर्सिटी जो है वो यूपी की ही होनी चाहिए, तभी उसको इस योजना का लाभ जो है वो मिल सकेगा। क्योंकि यहाँ पर जो ये 1 करोड़ युवाओं को मतलब बुलाने की जो इच्छा है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह आगामी विधानसभा चुनाव है। क्योंकि यहाँ पर एज का क्राइटेरिया भी रखा गया था 18 से 25, लेकिन इसमें मेरी बात हो गई है। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स इस वर्ष इंटर पास आउट हुए हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो उम्र होती है वो 17 साल होती है, तो ये सारे के सारे एलिजिबल है। लेकिन अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो चुकी है, ऐसे में आप एलिजिबल नहीं है। तो आप यूपी का डोमिसाइल मतलब निवास आज ही अपना अप्लाई कर दे जाकर के, क्योंकि जो निवास है वो 3 साल के लिए आपका क्या होता है, मान्य होता है। क्योंकि समय पड़ने पर आपकी देरी ना हो, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें 1 करोड़ युवा एकदम से भागेगा तो आपको उनके साथ साथ नहीं भागना है, पहले से ही चीज़ें क्लियर करवा के रख लेनी है। क्योंकि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो यहाँ पर अपडेट्स मैं लगातार आप लोगों के लिए
लाता ही रहता हूँ। अगर कोई डाउट है तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसमें मैं आपको जवाब दे दूंगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं सबसे पहले लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय।